अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलब बिन असलम। आज इस स्पेसिफ़िक वीडियो के अंदर मैंने ज़िक्र करना है आगे के दांतों के दरमियान गैप्स या स्पेसेस की वजूहात और उनका ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डेंटल क्लिनिक के अंदर मौजूद है। अच्छा, कुछ स्पेसेस या गैप्स जो हैं वो पीछे के दांतों में भी उनके दरमियान आ जाती हैं, लेकिन इसके लिए सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आगे के दांतों के दरमियान जो गैप्स और स्पेसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या वजूहात होती हैं और उनका जब डेंटल क्लिनिक्स के पास जाते हैं तो उनके पास क्या क्या इसके ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। आगे के दांतों में स्पेसेस या गैप्स जो हैं, इसको समझने के लिए पेशेंट्स को दो एज ग्रुप्स के हिसाब से, दो कैटेगरीज़ के अंदर उसको डिवाइड किया जा सकता है। एक एज ग्रुप जो है वो यंगर एज ग्रुप कहलाती है, जो टीन एजर्स अमूमन होते हैं 12-13 साल से लेकर के 19-20 साल के अंदर जो है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो लेटर एज ग्रुप होता है, जो ओल्डर एज ग्रुप समझ लीजिए 35 इयर्स प्लस के अंदर होता है, वो अमूमन ये कहते हैं कि जी पहले उनके दांतों के दरमियान स्पेसेस मौजूद नहीं थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पेसेस उनके दरमियान आना स्टार्ट हो गई हैं, तो वो इस वजह से वो बड़े परेशान होते हैं। तो उनकी वजूहात भी डिस्कस करेंगे और अर्ली जो प्रॉब्लम होती है, जो कि नए नए दांत निकले होते हैं, जिनके जो टीनेजर्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। जो टीनेजर्स की प्रॉब्लम होती है वो अमूमन या तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनका जॉ का जो साइज़ है, जो जबड़े का जो साइज़ है जिसमें दांत लगे हुए हैं, वो या तो जबड़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और दांतों का साइज़ नॉर्मल है। नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि जबड़े जो एरिया है वो बड़ा है, जिनके अंदर उनकी प्लेसमेंट हुई हुई है दांतों की, तो वो स्पेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दूसरी सूरत में जबड़े का साइज़ नॉर्मल होता है, लेकिन दांतों का साइज़, जो जनरलाइज दांतों का साइज़ है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। इस सूरत में भी जो दांत अपने आप को एडजस्ट करते हैं वो स्पेस के साथ करते हैं। तो एक तो ये वजह हो गई है। दूसरा फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो साइड, स्पेशली जो सेंटर के जो दो दांत होते हैं ऊपर के, उनके दरमियान गैप आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो एक गोश्त या उसका गम्स का एक हिस्सा होता है, सब में अमूमन होता है, लिप्स के अंदर, लिप के अंदर की साइड पे एक हिस्सा होता है, वो बाज़ लोगों में बड़ा होता है और प्रोमिनेंट होता है, और उसकी वजह से वो दो दांत जो है आपस में मिल नहीं पाते। तो एक ये वजह भी होती है। फिर वो अफराद जो कि बचपन के अंदर जिनको थम सकिंग की हैबिट हो, बहुत अरसे तक चले, शुरू के अंदर वो ख़त्म हो जाए वो अलग बात है, उसमें मसला नहीं होता। लेकिन अगर ये आदत जो है 4-5-6 साल तक अगर ये कंटिन्यू रहे, 7 साल तक कंटिन्यू रहे, तो फिर वो जो है दांतों के दरमियान जो है वो गैप्स आना स्टार्ट हो जाते हैं उनके, क्योंकि 6-7 साल की उम्र में स्पेशली आगे के जो दांत हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फिर जो दो बाज़ केसेस के अंदर कुछ दांत जो हैं वो मिसिंग होते हैं, और मिसिंग की वजह से जो है बाकी दांत जो हैं अपने आप को स्पेस या गैप्स के हिसाब से जो है सेट करते हैं। फिर एक और वजह ये होती है कि जो सेंटर के जो दांत होते हैं उसके बिल्कुल बराबर में जो दांत हैं वो या तो मिसिंग होते हैं बाज़ केसेस में, और बाज़ औक़ात उनका जो साइज़ है या उनका जो शेप है वो बहुत छोटा होता है। इस वजह से भी जो है वो दांतों के दरमियान गैप्स महसूस होते हैं। तो इसकी वजूहात जो है मैंने आपको बता दी हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, और इलाज भी इसका फिर मुख्तलिफ है। अमूमन हम लोग जो है ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिनको कहा जाता है, उनसे दांतों के दरमियान जो है वो आपस में उनको मिलाया जाता है। बाज़ केसेस के अंदर जैसे आगे के अगर मसूड़े की वजह से या गम्स की वजह से जो दो दांतों के दरमियान मैंने आपको बताया कि गैप हो जाता है, उसमें उस छोटे से हिस्से को जो है सर्जरी से जो है वो निकालना पड़ता है या शॉर्ट करना पड़ता है, और फिर ब्रेसेस के अंदर जाते हैं। जब हमें फ़ील हो कि जी साइड का कोई ऐसा एक दांत है जिसका शेप छोटा है, तो उस सूरत में फिर हम लोग फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में नहीं जाते, फिर उसको हम लोग वीनियर्स या फिलिंग के थ्रू जो है उसका शेप जो है वो रिस्टोर करते हैं या नया लेकर के आते हैं। जहाँ पर हमें महसूस हो कि जनरलाइज सारे के सारे दांत जो हैं थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, तो उनमें से कुछ दांतों को सेलेक्ट करके उनके वीनियर्स या फिर क्राउन्स या कैप उसको कह लीजिए, वो बनाए जाते हैं। वीनियर्स जो हैं वो एक साइड से कवर करते हैं दांत की सरफेस को, और जो क्राउन्स हैं वो चारों तरफ से, क्राउन्स या कैप्स उनको कहा जाता है, वो चारों तरफ से कवर करते हैं। थोड़े से वो बड़े साइज़ के होते हैं ताकि वो दांतों के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनको वो फुल कर दें। तो ब्रेसेस भी हो सकता है, क्राउन्स या वीनियर्स जो हैं वो भी हो सकता है। बाज़ रेयर केसेस के अंदर जो है
केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर आगे के कुछ दांतों की एक्सट्रैक्शन करनी भी पड़ सकती है, दांतों को निकालना भी पड़ सकता है, उनकी जगह पे ब्रिज या परमानेंट दांतों का जो भी सोल्यूशन मौजूद हो उस तरफ भी जाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं यंगर एज ग्रुप्स के अंदर अमूमन होते हैं। अच्छा, इसमें अगर एक और, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर के जो दांत हैं उनके बराबर में अगर दांत छोटे हैं तो फिर सिंपल उनके दांतों को जो है वो एक फिलिंग टाइप का जो मटेरियल होता है उसके साथ उसको बिल्डअप किया जा सकता है, या उनके विनियर या कैप्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस के, उसकी डायग्नोसिस क्या है, वजह क्या है, उसके हिसाब से उसमें मुमकिन है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ओल्डर एज ग्रुप की, जो 35 को क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे अमूमन जो केसेस होते हैं वो ये हमें कहते हैं, पेशेंट कहते हैं कि जी हमारे पहले जो दांत थे वो बड़े वेल अलाइंड थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दांतों के दरमियान गैप्स या स्पेसेस आना स्टार्ट हो गए। उसकी जो बेसिक वजह होती है वो ये होती है कि दांतों की जो हड्डी होती है, दांत जिस हड्डी के अंदर लगे हुए होते हैं, जिन गम्स के अंदर लगे हुए होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब कमज़ोरी की बहुत सारी अलामात या बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स जो डायबिटीज़ जिनको होती है वो और डायबिटीज़ भी वो जो कि कंट्रोल ना हो पाए, ये बहुत देर से डायग्नोस हो, ऐसे केसेस, क्योंकि डायबिटीज़ जो है नीचे की हड्डी को और जो गम्स है उन दोनों को बहुत तेज़ी के साथ नुकसान पहुंचाती है, ये कमज़ोर करती है। ऐसी सूरत में जो है वो इवन पीछे के दांत भी हिलना स्टार्ट हो जाते हैं जिनके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो। और आगे के अगर दांत है तो आगे के दांत की हड्डी जो क्योंकि कमज़ोर होती है तो वो फिर आगे जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो दांत आते हैं। अच्छा, दांत जैसे जैसे आगे आएंगे तो उनके दरमियान स्पेसेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी और वो खुल जाएंगे एक तरह से, और उनकी जो रूट्स हैं वो भी एक्सपोज हो जाती हैं। तो एक तो डायबिटीज़ एक वजह है। फिर कुछ केसेस के अंदर स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो ये कहती हैं कि जी जो लास्ट प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। ऐसे भी केसेस हैं कि कोई सफ़र में चला गया, या फिर जो हॉस्पिटल के अंदर उनका कोई रिलेटिव जो है हॉस्पिटलाइज हुआ है और उन्होंने वो एज अ अटेंडेंट के तौर पे जो है वहाँ पर हफ्ते 2 हफ्ते रहे। तो ऐसे तमाम केसेस के अंदर अमूमन जो ब्रश है या ब्रशिंग टेक्निक है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, रेगुलर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो दांत की जो हड्डी या वो गम्स हैं वो बहुत उसमें वीकनेस आ जाती है, और इस वीकनेस की वजह से जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत जो हैं वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वजूहात कई सारी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि गम्स और नीचे की जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है, और उसके बाद फिर वो दांत जो हैं वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आगे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वो दांत आगे की तरफ आते हैं वैसे वैसे उनके दरमियान स्पेसेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, मतलब दांतों की जो बोन की जो कमज़ोरी की वजूहात कई सारी हो सकती हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बोन कमज़ोर होती है और फिर वो आगे की तरफ दांतों को शिफ्ट करती है। अच्छा, ऐसे तमाम केसेस के अंदर एक प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है क्योंकि बोन कमज़ोर होती है, तो ऐसे केसेस को हम लोग ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर दांतों के ऊपर वायर्स के थ्रू जो है प्रेशर डाला जाता है उनको अपनी जगह पे लेकर के आने के लिए। ऐसे दांत जो कि बोन की या हड्डी की कमज़ोरी की वजह से आगे आए हों, किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो फिर दांत जो है वो बोन से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे केसेस अमूमन रेयर केसेस अलग है, लेकिन अमूमन ऐसे केसेस को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस की तरफ नहीं लेके जाया जाता। ऐसे केसेस जिनमें दांत बहुत ज़्यादा आगे हों और उनकी रूट्स एक्सपोज हों, मामूली से शायद हिलते भी हों, तो ऐसे केसेस में यूजुअली ये 4 दांतों का, ऊपर के 4 दांतों या नीचे के 4 दांतों, इनके अंदर प्रॉब्लम होता है। ऐसे केसेस के अंदर बाज़ में जो है इन दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दांतों को निकाला जाता है और फिर उसकी जगह फिक्स्ड ब्रिज होगी या फिर इम्प्लांट हो गया उसकी तरफ जाया जाता है। बाज़ दफ़ा जो है जब हमें फ़ील होता है कि बोन की क्वालिटी ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक से मुराद बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं, तो फिर ऐसे केसेस को हम लोग डायरेक्ट कैपिंग या वीनियर्स की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। वीनियर्स, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आगे की लेयर कैप में चारों तरफ से दांत कवर होता है, वीनियर में जो फ्रंट का जो सरफेस होती है और साइड की जो सरफेस होती है
उस वहाँ से वो कवर किया जाता है। हाफ़ आप उसको क्राउन समझ लीजिए, लेकिन इसमें दांतों की जो कटिंग है, जो क्राउन के अंदर एक्सटेंसिव करनी पड़ती है, जो अगर क्राउन या दांतों का कैप आ रहा है उसमें दांतों की बेसिकली कटिंग करनी पड़ती है चारों तरफ। वीनियर्स लगाने की सूरत में उसकी कटिंग को जो है वो शॉर्ट किया जाता है, हर तरफ से उसकी कटिंग नहीं होती, बहुत मामूली सी होती है। तो ये तो वीनियर्स, ये कैप्स, इन दो तरफ जाया जाता है, जहाँ पर हमें फ़ील हो के दांत जो हैं वो कंपैरेटिवली मज़बूत हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो वीनियर्स या कैप्स की तरफ जाते हैं। और जहाँ पर हमें महसूस हो कि दांत बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, बहुत उनकी रूट्स एक्सपोज्ड हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा हिलने लगे हैं या कम हिलने लगे हैं। कम हिलने का मतलब भी है कि वो उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है एक्सट्रैक्शन की जाती है, दांतों को निकाला जाता है। 4 दांत, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे के अमूमन 4 दांत ऐसे होते हैं, 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे के, जिनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे 4 दांतों को जो है वो निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके, ये तो ब्रिज, जो फिक्स्ड ब्रिज होती है, डेंटल ब्रिज, ये फिर इम्प्लांट उस सूरत में लेकर के जाते हैं। तो ओल्डर एज ग्रुप के अंदर वीनियर्स, कैप्स या एक्सट्रैक्शन के बाद ब्रिज या इम्प्लांट हो गए। जो यंगर एज ग्रुप होता है, जो यंग एज होता है, उसमें अमूमी तौर पे ब्रेसेस के अंदर जाते हैं अलॉन्ग विद सर्जरी। जो सर्जिकल अगर कहीं पर महसूस होता है तो सर्जरी में जाते हैं। बाज़ केसेस में कैप्स या वीनियर्स के अंदर भी जाया जाता है। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं एज ग्रुप के हिसाब से, मैंने आपको बता दिए। मज़ीद आप अगर मालूम करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मालूम कर सकते हैं, और क्लिनिक को विज़िट करना चाहें तो क्लिनिक का भी एड्रेस जो है वो आपको कॉन्टैक्ट के अंदर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पीछे के जो दांतों का इशू होता है, पीछे के दांतों में जो स्पेसेस अमूमन आ जाती हैं जो पहले नहीं थी, और लोगों को जो उसमें कंप्लेन होती है कि वो 2 दांतों के दरमियान खाना फंसने की जो शिकायत होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी, इसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। उसका लिंक मैं इसको एंड के अंदर मैं दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।